अब हम अपने राज्य की स्थिति पे चलते हैं। गन्ने पे बहुत बढ़िया बढ़िया बात कही थी, गन्ने की बहुत बड़ी पैदावार आप करते हो, 14 दिन में भुगतान होगा। 5 साल में आप खुद आकलन कर लो, आपकी लागत कितनी गुना बढ़ गई। डीजल का भाव रोज 30-35 पैसा बढ़ रहा है, घर के खर्चे बढ़ गए। बिजली पूरे देश में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन गन्ने का भाव जब बढ़ाने की बात आई, हमने सोचा चुनावी वर्ष है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, कुछ तो दबाव होगा बाबा जी पे, कुछ तो असर पड़ेगा। और क्या दिया, क्या दिया? ऊंट के मुंह में जीरा। मैं तो आपसे कहूंगा कि इसे प्रति किलो के हिसाब से देखो, क्विंटल के हिसाब से मत देखो, क्योंकि जब आप तेल भराते हो ट्रैक्टर में, प्रति लीटर लिया जाता है आपसे, हर चीज में आपको उसी यूनिट से लिया जाता है। अब प्रति किलो के देखोगे, 5 साल में 35 पैसे दिए इन्होंने, 35 पैसे दिए, कई गुना उससे ज्यादा ले रहे आपसे। और फिर भी कह रहे हैं 2.5 महीना बचा है 2022 में, और ये योगी जी हो, मोदी जी हो, कहते हैं कि किसान की आय दुगनी होने जा रही है यहां कोई भाई जिसकी आय दुगनी होने जा रही है? दुगनी किसकी हुई है? अब नाम छोड़ दो, सब जानते हैं, जोड़ी है फोर्स की। फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने देश के सबसे 100 जो अमीर लोग हैं उनकी संपत्तियों का ब्यौरा दिया, और हमें जानकारी दी कि कोरोना काल में भी 50%, 100% का इजाफा उनकी संपत्तियों में हुआ, दुगनी संपत्ति उनकी हो गई। सबसे ज्यादा उछाल अदानी जी के संपत्ति में। जब आपकी नौकरियां खत्म हो गई थी, मजदूर पैदल कितने 100 किलोमीटर चल के वापस मजबूर हो गए थे, शहरों से उनको भगा दिया गया था, सारे छोटे बड़े कारोबार ठप थे, दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन के लिए आप लोग धक्के खा रहे थे, लेकिन इनकी मौज हो रही थी। हमारे प्रदेश में बुलंदशहर में ही मुझे याद है एक चुनाव होने जा रहा था, उसके पहले यहां उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की थी। ये विषय मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि सुबोध कुमार जी को, उनके परिवार को अभी तक न्याय योगी जी नहीं दिला पाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं योगी जी कानून व्यवस्था पे बहुत सख्त हैं, गुंडों पे बाबा बहुत सख्त। ये सच नहीं है। अपराध के आंकड़े देख लीजिए, पूरे देश में उन्होंने होर्डिंग लगा रखी है कि यूपी नंबर 1। यूपी नंबर 1 किस चीज में है? सबसे ज्यादा देश में हत्या के मुकदमे यूपी में दर्ज होते हैं, सबसे ज्यादा किडनैपिंग के मुकदमे कहीं दर्ज हो रहे हैं देश में, यूपी में हो रहे हैं। महिलाओं के अत्याचार, दहेज से जुड़ी मौत, रेप जैसी दर्दनाक चीजें, घटिया चीजें कहीं हो रही हैं वारदात, तो हमारे यहां हो रही हैं। भूलना मत, जो हाथरस में किया गया, ऐसे मुख्यमंत्री जो कुलदीप सेंगर जैसे पापी विधायकों को साथ बगल में बैठाते हो, ये हमारी बहन बेटियों के आबरू को कभी बचा के रख नहीं सकते। ये सच्चाई है। अब हम पुलिस के संबंध में लोकदल क्या कर सकता है, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। 31 अक्टूबर को हम अपने घोषणा पत्र को जारी करेंगे, लेकिन क्योंकि इस विषय पे हमने गहरा अध्ययन किया है, आप लोगों के सुझाव लिए हैं, मैं जानता हूं, हमने जो फैसला लिया मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। पहले तो पुलिस में सुधार के लिए 2005 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित प्रकाश जजमेंट जो प्रसिद्ध है, पूर्णता जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उनको यूपी में हमारी सरकार बनेगी, हम लागू करेंगे। यूपी पुलिस के लिए जो बॉर्डर स्कीम, जो गृह जनपदों में वो नियुक्ति चाहते हैं, आसपास के जिलों में नहीं मिल पाती, हम उनको दिलाने का काम करेंगे।
सुनिश्चित उनकी वर्किंग ड्यूटी कितने घंटे की है, 8 घंटे की है, 10 घंटे की है, सुनिश्चित हो। और ओवर टाइम भी हम अपने पुलिस में वर्दी पहने भाइयों को दिलाने का काम करेंगे। महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध को दृष्टिगत रखते हुए जो नई भर्तियां पुलिस में होंगी, 50% आरक्षण उसमें मेरी बहनों के लिए किया जाएगा। क्योंकि महिला पुलिस वाली लाठी नहीं मारेंगी, डंडा नहीं मारेंगी, वो प्यार से समझाएंगी। बुरा मत मानना भाइयों, हमारी बहनें हैं और नौकरी में चाहे सरकारी दफ्तर कोई सा भी हो, उनकी गिनती नहीं हो पाती और इसलिए हमने ये प्रावधान विशेष किया है। मुझे विश्वास है कई और चीजें हम जोड़ेंगे और हर वर्ग को सुरक्षित रखने के लिए हम कामयाब होंगे। मैंने कुछ दिन पहले नूरपुर की मंडैया में जहां ये कार्यक्रम की शुरुआत की, जो पहली घोषणा की थी वो भी आपके बीच रखना चाहता हूं। मेरा मानना है कि देश के संसाधनों पे किसान का, मेरा वर्ग, मजदूर का पहला हक बनता है और इसलिए प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत जो सिर्फ 6,000 रुपए दे रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक किसान को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 हम लोग दिलाएंगे। और जो सीमांत किसान हैं, जो असिंचित जमीन पे खेती कर रहे हैं, उनको 12 नहीं 15,000 रुपए हम लोग दिलाने का काम करेंगे।